अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल आज हम कर रहे हैं और चैप्टर 7 के दो न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं। देखते हैं इसे कैसे करना है। पहले न्यूमेरिकल में कहता है वुडन ब्लॉक measuring 40 cm 10 cm 50 cm has mass 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। कहता है कि लकड़ी का ब्लॉक है या वो टुकड़ा है, उसकी जो है लेंथ, विड्थ और डेप्थ दी गई है ब्लॉक की। तो कहता है इसकी मदद से आप उसकी मैस दी गई है, तो कहता है आप डेंसिटी मालूम करें। तो अगर आपके पास लेंथ, विड्थ और डेप्थ दी हो तो तीन चीज़ों से आप उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं? वॉल्यूम। ये जो तीनों चीज़ें दी हैं उनसे आप इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। सबसे पहला काम इधर डेटा लिखा 7.1 की बात करें 7.1। तो इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं लोग। जैसे ये लिखा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, या अगर नाम लिखे ब्लॉक तो कोई मसला नहीं है, वो 20 से जाहिर करते हैं इसको। और ये है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपने। जैसे 40 को 10 से करेंगे तो 400 पे आएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपको पता है यूनिट में इसका मीटर क्यूब होता है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो चूंकि क्यूब दिया हुआ है तो इसका मतलब 3 दफ़ा आप 100 लगाएंगे। क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा A 100 और फिर ये दूसरा और ये फिर तीसरा। ये 3 दफ़ा क्यों लगाया? क्योंकि इधर क्यूब दिया है। अगर इधर स्केल दिया हो तो 2 दफ़ा लगाते हैं, अगर कुछ भी ना दिया तो एक ही दफ़ा लगाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 2 0, इन 2 0 से कट जाएंगे और ये वाला 0 भी इस 0 से कट जाएगा और ये हमारे पास ये आ जाएगा 2/1000 2/1000। और इसको अगर आप करेंगे क्या नाम इसका डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.002 और ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसमें ये हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। और हमारे पास कर दी है डेंसिटी। डेंसिटी दी है। डेंसिटी हमारे पास क्या है जी? इसको डेंसिटी को छोटे पीस करते हैं, रो इसको कहते हैं। 850 ग्राम। इसके लिए आपको किलोग्राम बनाने हैं। ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 1000 और ये आ जाएगा 0.85 kg। अब आपने इसको मालूम कर सकते हैं जी, जो भी आपने मालूम करना है। मालूम हमने इसमें क्या करना है जी? फाइंड डेंसिटी हमने मालूम करना है। ये मैस दिया हुआ है, ये क्या दी हुई है? मैस। ये मैस है और डेंसिटी आपने मालूम करनी है। डेंसिटी आपने मालूम करनी थी। ये भी और ये क्वेश्चन मार्क। अब ये लिखेंगे फार्मूला। तो डेंसिटी का फार्मूला ये P का क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू लगा देंगे तो आ जाएगा P आ जाएगा मैस कितनी दी है? 0.85 kg और वॉल्यूम आपने क्या निकाला है? 0.002 मीटर क्यूब। हाँ, इसको डिवाइड करें 0.85 डिवाइडेड बाय 0.002 425। 425। ये आ जाएगा 425 kg पर मीटर क्यूब। ये इसका सही यूनिट होता है डेंसिटी का। kg ये वाला मीटर क्यूब प्लस के रूप में जाके माइनस होगा। तो ये इसका जो पहला क्वेश्चन है ये हल हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करते हैं और इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कैसे करना है, इसकी डेटा चल के उसके बाद देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब उसका डेटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर वाटर। तो वॉल्यूम दिया गया है, लिखिए 1 लीटर बताया गया है वॉल्यूम इसका वाटर का। तो इधर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर
ये कितना दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमारे पास दिया गया है 1 लीटर। और अगर 1 लीटर वॉल्यूम दिया गया तो इसकी मास भी ज़्यादा है तो 1 kg होगी। तो मास ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी 1 kg। अब आपको पता है जब पानी को फ्रिज में रखते हैं 1 लीटर पानी को रखेंगे तो उससे जो आइस बनती है, बर्फ बनती है, वो 1 kg नहीं होगी बल्कि वो कुछ कम हो जाएगी। तो इसलिए जो डेंसिटी इसकी बनेगी पानी के आइस की वो कुछ कम हो जाएगी, वो इतनी ये इसके बराबर नहीं होगी 1 kg है। तो इसको हमें याद रखना है जी, डेंसिटी ऑफ आइस जब आप रखेंगे इसको उसके अंदर फ्रिज के अंदर या किसी फ्रीजर के अंदर 1 लीटर पानी को, तो उससे जो बर्फ बनेगी वो 920 ग्राम बनेगा, 920 ग्राम। ये आपने ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो याद रखना। अब इसके भी किलोग्राम बना लेते हैं, 55 किलोग्राम है तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.92 kg और पर मीटर क्यूब ये जो डेंसिटी होती है ये हमारे पास आ गई है डेंसिटी। अब हमें निकालना है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आइस ये चीज हमें निकालनी है, रिपीट निकालना है। अब यह सॉल्यूशन डाला या फार्मूला, इसी फार्मूले से पिछले क्वेश्चन में आपने लगाया था उसी से आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर चली जाएगी तो वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा मास ओवर डेंसिटी। अब यहाँ वैल्यू निकाल देंगे, मास कितनी दी हुई है हमारे पास 0. मास ये दिया मास 1 kg और हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 0.92 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी दी हुई है। अब 1 से इसको डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाय 0.92 1.086 तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.09 बन जाएगा और ये बन जाएगा लीटर। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम जो आइस का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.09 लीटर। अगर 1 लीटर पानी होगा तो उसमें से ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा आइस का। ये पानी का वॉल्यूम नहीं, पानी का वॉल्यूम तो ऊपर दिया। क्यों ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हल हो गए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।